गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि पूछा जा सकता है विभिन्न एग्जामों में उसको। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, जैसा कि हम कल भी बताए हैं, कि आप लोग NCERT का 6 क्लास का बुक खरीद लें और खुद से पढ़ें। हम यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के बाद, जो कि कुछ दिनों में होने वाला है, उसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको इस एनसीईआरटी का 6 क्लास से प्रारंभ करेंगे और 12 क्लास तक विभिन्न चैप्टर वाइज जो है आपको करवाएंगे और उसको इस तरह बताएंगे कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो देखे होंगे कि एसएससी में भी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार एसआई, इन सब एग्जामों में प्रश्न कंसेप्ट बेसिस भी रहता है। और बीपीएससी में तो इस बार भी, पिछले बार भी ज़्यादातर प्रश्न कंसेप्ट बेसिस था बीपीएससी में, और कुछ प्रश्न जो है फैक्ट्स है। तो एनसीईआरटी में फैक्ट्स भी दिया हुआ है, चूँकि उसमें इस तरह से समझाया गया है कि आपका एक डायमेंशन खुले सोचने की। और आजकल प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जा रहा है। एक तो रीजनिंग बेस पूछा जा रहा है, जीएस, और उसमें कंसेप्ट को जो है ज़्यादातर प्रीफर किया जा रहा है। तो आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, साथ ही साथ मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक नया डायमेंशन मिलेगा। हालांकि हम जब बताएंगे तो इस तरह जो है कोशिश करेंगे कि आप अगर नहीं भी पढ़े हों 6 क्लास का एनसीईआरटी तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। लेकिन अगर खुद से पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा करेगा। तो ज़रूर मेरी सलाह है कि आप ज़रूर खुद से पढ़ें और न्यूज़पेपर भी डेली खुद से भी पढ़ें। उसके बाद जब हम बताएंगे या मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक नया डायमेंशन खुलेगा कि हमने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था और क्या क्या इम्पोर्टेंट था ये, और उसी इम्पोर्टेंट में भी क्या क्या हमको और ऐड करना है, जोड़ना है, ये सब। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स आज का है, ये है अमेरिका ने पाकिस्तान की एरोस्पेस और रक्षा एजेंसियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध। ये कड़े प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाया गया है पाकिस्तान के 4 संस्थाओं पर। ये 4 संस्थाओं पर इसलिए लगाया गया है कि अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान विनाशकारी हथियार बना रहा है, और ये हथियार जो है बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है। बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लंबी दूरी की मार करने में सक्षम है या होगा, और साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम होगा। और मैथ्यू मिलर का कहना है, जो कि अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है और ऐसे देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होना चाहिए। और इस बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में, विकास में 4 संस्थाएं सहयोग कर रही है और इसी 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये 4 संस्थाएं कौन कौन हैं ये देख लेते हैं। इनमें से 4 संस्थाओं में से पाकिस्तान के एरोस्पेस और रक्षा एजेंसियां, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, और कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो कि मिसाइल डेवलपमेंट करती है पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने पर जो ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है इन 4 संस्थाओं पर, इन 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध
से क्या होगा कि ये इनको पैसे कम मिलने लगेंगे, दैट मीन्स सहायता कम मिलने लगेगा अमेरिका से, और ये कार्यक्रम इनका बैलिस्टिक मिसाइल बनने का धीरे धीरे समाप्त हो सकता है या खत्म हो सकता है, ये अगर जो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार एनडीसी ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए साजो सामान हासिल करने का काम किया है। यह काफ़ी विनाशकारी हो सकता है, ये कहा है मैथ्यू मिलर ने, और यही कारण है कि वैश्विक खतरा या वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न ना हो, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसको आपको पूछा कैसे जाएगा, तो इस तरह से पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि भारत का किस पड़ोसी देश में या किन पड़ोसी देश में अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण कार्यक्रम को लेकर, तो ये है पाकिस्तान। इसको और भी विभिन्न तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको पाकिस्तान का ये नाम याद रखना है, जिसपे हाल ही में मैथ्यू मिलर ने या अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है माधव गाडगिल के बारे में। माधव गाडगिल एक पर्यावरणविद हैं, इनको यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, अतः ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस सम्मान के अलावा 6 और सम्मान दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, और यह 6 सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार, और यह चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार दिया जा रहा है 6 व्यक्तियों में, जिनका नाम है एमी बोवर्स कार्डालिस, ग्रेवियन पॉन, लुक्यू सेकेम और सोनिया गुआजारा, इनको दिया जा रहा है यह अर्थ पुरस्कार। और ये भी आपको बता दें कि गाडगिल के बारे में इन्होंने 7 पुस्तकें और 200 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र अभी तक लिखे हुए हैं, और इनको आप लोग अर्थशास्त्र में गाडगिल फॉर्मूला या गाडगिल रिपोर्ट के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इन्होंने कहा था कि भारत की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के संरक्षण का आह्वान इन्होंने किया था, और उस समय ये चर्चा में भी आए थे। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला करंट अफेयर्स है, ये है टियर 2 और टियर 3 शहरों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के विभिन्न टियर 2 और 3 शहरों में बनेगा, जिसमें से आपको बिहार के जिन जिन शहरों में बनेगा उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। उसके अलावा अन्य का भी नाम ध्यान में रखना है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी प्योर स्टोरेज ने हाल ही में कहा कि भारत में एआई के लिए इंटरप्राइजेज को डाटा की उपलब्धता और उसका स्टोरेज सबसे बड़ी चुनौती होगी, और ऐसी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने देश में एआई संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की शुरुआत की है।
और इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी मंत्रालय के मुताबिक देश में दैट मीन्स भारत में 27 टियर 2 और टियर 3 शहरों में डाटा लैब स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और लखनऊ में, बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर और बक्सर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। ये आपको इन शहरों का नाम जरूर याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पंजाब के रोपड़, हिमाचल प्रदेश के शिमला, झारखंड के रांची, उत्तराखंड के हरिद्वार, जम्मू कश्मीर के जम्मू व श्रीनगर, राजस्थान के बीकानेर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में ये डाटा स्थापित होगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के शहरों में भी होगी और वो राज्य हैं जैसे असम के तेजपुर, गुवाहाटी, सिलचर में, ओडिशा के भुवनेश्वर, केरल के कालीकट, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, मणिपुर का इम्फाल, सिक्किम का गंगटोक, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, लद्दाख का लेह, मेघालय का शिलोंग, इन सब शहरों में भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत अब तक 8.65 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित हो चुके हैं या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में है। सरकार का मानना है कि एआई से डाटा साइंस, डाटा क्यूरेशन में दुनिया भर में बड़ी संख्या में नौकरियां मिलेगी और भारतीय युवाओं का इससे लाभ मिलेगा। ये शहर का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है, यह पूछा जा सकता है। खास करके बिहार में जितने शहर हैं, 3 शहर पटना, मुजफ्फरपुर और बक्सर। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये बिहार के संबंध में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह का प्रश्न आपको बिहार एसआई दैट मीन्स बिहार दरोगा में पूछा जाता है। और ये है हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप। इसका लोकार्पण जो है नीतीश कुमार जो कि सीएम है उनके द्वारा किया गया है। आपको यही पूछ लिया जाएगा कि हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का लोकार्पण किसने किया था, और राज्यपाल और विभिन्न मुख्य सचिव इन सब का नाम दे देगा और सीएम का नाम, तो सीएम का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये भी जान लें कि हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप काम कैसे करेगा या क्या करेगा। तो ये काम क्या करेगा कि कहीं पर सड़क जो है टूट फूट गई है, गड्ढे हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट आप वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर इस ऐप पर कर सकते हैं। और इसके बारे में कहा है ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कि मुख्यमंत्री को बताया कि इस ऐप पर आम लोग सड़क के गड्ढे, क्षतिग्रस्त हिस्से, अन्य समस्याओं की रिपोर्ट विभाग को भेज सकेंगे। यह व्यवस्था पूरे बिहार की सड़कों के लिए उपलब्ध होगी। ऐप पर किसी भी सड़क की खराब स्थिति की तस्वीर भी अपलोड की जा सकेगी और इस शिकायत का जो है एक तय सीमा के अंदर निवारण होगा या उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो आपको ऐप कौन जारी किया है और किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि नागालैंड से पहली महिला सांसद हैं कौन? एस फोंगनान कोन्याक। ये हैं जिनकी नियुक्ति 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में हुआ था। लेकिन ये चर्चा में अभी क्यों है? अभी चर्चा में ये इसलिए है कि संसद में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आंदोलन हो रहा था। दोनों कांग्रेस या इंडी गठबंधन और भाजपा कर रही थी और राहुल गांधी इन सांसद के बीच दैट मीन्स कोन्याक जो कि नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं, इनके सामने बहुत ही नजदीक आकर चिल्ला रहे थे और ये बहुत ही असहज महसूस की, इसलिए ये चर्चा में आ गई और ये
आरोप लगाया गया कि किसी भी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है कोई भी सांसद, खास करके जो विपक्ष का अभी वर्तमान में नेता हो। विपक्ष के नेता अभी कौन है? तो राहुल गांधी हैं। तो ये नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में। जब 25 जुलाई 2023 को इनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित करंट अफेयर्स पूछा भी गया था। ये पुनः चर्चा में है, तो संभावना है कि पुनः पूछ लिया जाएगा। आपको इनका नाम याद रखना है, एस फांगनून कोनयाक, और ये नागालैंड की विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला भी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में जल्द होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। आपको बता दें कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा नेटवर्क मेट्रो ये है चीन में, और अब भारत में होगा। चूंकि इस तरह का प्रश्न आप बीपीएससी में भी देखे होंगे कि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में जो जानकारी दी है वो दिए हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में बताया है, और कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। और ये मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो अभी इस समय 997 किलोमीटर मेट्रो रेल का निर्माणाधीन अभी है। इसी संदर्भ में आपको पटना के बारे में बता दें कि पटना मेट्रो का उद्घाटन या पटना मेट्रो का संचालन 2025 में प्रारंभ हो जाएगा। ये जो है जानकारी दी गई है, और पटना मेट्रो का संचालन करेगा DRMC, दैट मीन्स दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा। और जैसा कि विभिन्न लोग या विभिन्न स्टूडेंट बोलता था, बहुत सारे स्टूडेंट की जब पटना में मेट्रो चलेगी तो बहुत ही गंदा रहेगा या सही रूप से नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर DRMC इसका संचालन करेगा तो ये बहुत ही अच्छे से करती है, साफ सफाई रखती है, सुरक्षा का ध्यान रखती है। अगर ये संचालित करेगी तो पटना में भी सारे संचालन सही से होगा। क्योंकि अगर कोई आप लोगों में से दिल्ली आए होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ पर CRPF जो है बहुत ही अच्छे से सुरक्षा का काम देखती है, और यहाँ का साफ सफाई भी बहुत ही उच्च क्वालिटी का दिल्ली मेट्रो का है। यहाँ तक कि ऐसा भी कुछ वीडियो में देखा गया कि USA के मेट्रो से ज़्यादा सफाई DRMC दिल्ली का है। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन इस मामले में बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि पटना मेट्रो का संचालन 2025 में प्रारंभ हो जाएगा, और इंडिया जो है ये दूसरा नंबर का बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर ये भी बता दें, संभावना है कि पूछ ले, ये बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर से मेट्रो के बारे में। अभी हाल ही में पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेट्रो बनाने की बात कही जा रही है। अभी सिर्फ सर्वे चल रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है काम। ये आगे देखना है कि बिहार के इन जिलों में कब प्रारंभ होता है। अगला हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत ने ट्रॉफी जीती है अपने होम ग्राउंड पर, और ये वेस्ट इंडीज को हराकर जीती है सीरीज। 2-1 से ये सीरीज जीती है, जिसमें कि ऋचा ने सर्व से तेज अर्धशतक लगाया है। उसके बाद यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि 217 रन जो है T20 में पहली बार भारत ने बनाया है। तो आपको यहाँ पर 2-3 तथ्य याद रखना है कि 200 दैट मीन सबसे ज्यादा स्कोर इंडियन वुमेन्स टीम ने किस देश के विरुद्ध किया है या किस टीम के विरुद्ध किया है, तो वेस्ट
वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जो है ये किया है। और इससे पहले आप देखेंगे 217 रन तो अभी वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले 201 रन जो है ये यूएई के खिलाफ किया था। और वर्तमान में जो अभी 2-1 से सीरीज जीता है भारत वुमेन्स टीम ने, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज स्मृति मंधाना को 77 रन के लिए दिया गया और लगातार तीसरे अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच ऋचा घोष को दिया गया है, जिसने कि 54 रन सबसे तेज अर्धशतक बनाया। भारत ने अपने सबसे बड़ा स्कोर T20 में अभी तक का स्कोर किया है और 60 रन से विंडीज से जीता भी है। तो ये आपको, और पहली बार जीता है, 5 साल के बाद जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत 5 साल बाद जो है अपने घर पर T20 सीरीज जीता है। तो आप लोगों को, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, NCERT आप लोग ले लेंगे और पेपर खुद से भी कोशिश करें, पढ़ें। ऐसे हम तो आप लोगों के लिए उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको और एक नए व्यू से जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ एक और तथ्य आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग पटना में रह रहे हैं, तथ्य हालांकि नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। पटना में अगर आप लोग रह रहे हैं और BPSC के लिए आंदोलन हो रहा है, तो आप लोग जो है ज़रूर उसमें सहभागी बने, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है। और जब तक एक स्टूडेंट दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरह से पेपर लीक होता रहेगा और जो अच्छे पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उसको हानि होगी। तो आप लोग उस आंदोलन में ज़रूर भाग लें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।